नमस्कार दोस्तों। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्दन दर्द के बारे में। गर्दन दर्द या नेक पेन एक बहुत ही आम समस्या है। हम सभी अपने जीवन काल में, अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी इस प्रॉब्लम से जूझे ही हैं। ये गर्दन दर्द जो है ज़्यादातर लेडीज़ के केस में देखा गया है। जेंट्स के केस में इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम होती है। मोस्टली जो गर्दन दर्द की परेशानी रहती है, ये अगर उस पर एक्टिवली काम किया जाए तो इससे बहुत जल्दी निजात पाया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस में ये प्रॉब्लम जो है काफ़ी लंबे समय तक एक इंसान को परेशान रख सकती है। आज अपने इस वीडियो में हम यही सारी डिस्कशन करेंगे कि गर्दन दर्द के आम कारण क्या हैं, किन किन कंडीशंस में देखा गया है, इससे निजात पाने का आसान तरीका क्या है, क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे हमें तकलीफ ना हो, और अगर मान लीजिए कि अगर गर्दन दर्द परसिस्ट कर ही रहा है तो उस केसेस में, उन कंडीशंस में हमें क्या करना होगा। गर्दन दर्द का सबसे आम कारण है मांसपेशियों में खिंचाव। अब मांसपेशियों में खिंचाव कैसे आता है? आजकल के परिवेश में ज़्यादातर ये देखा गया है कि गलत पोस्चर या गलत आसन में बैठने के कारण गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आता है, और यही जो सबसे आम कारण बनता है हमारे गर्दन में दर्द उत्पन्न करने का। देखते ही हैं आप सब लोग, आपके घर में लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, घंटों तक एक जगह एक तक बैठ के सर झुका के काम किया जा रहा है, लैपटॉप में काम किया जा रहा है, या लोग मोबाइल में गेम्स खेल रहे हैं। ये सारी चीज़ों में क्या होता है कि आप पूरे टाइम जो है गर्दन झुका के काम कर रहे हैं, तो मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, उस कारण से जो है आपका गर्दन में दर्द रहेगा। तो सबसे पहला कारण यही हो गया कि हमारा पोस्चर गलत है। तो ये चीज़ जो है तो इंसान अपने आप ही अपने घर पे ही अपने आप से ही ठीक कर सकता है। बहुत लंबे समय तक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, या बहुत लंबे समय तक लैपटॉप का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है या मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है तो सर झुका के काम नहीं करना। उसको जो है इस लेवल पे काम करना है कि हमारी आंखों के सामने वो चीज़ रहे। दूसरा बहुत ही आम कारण जो है, जो कि गर्दन दर्द के रूप में इंसान को परेशान करता है, वो है नसों पे दबाव। नसों पे दबाव या तो हमारा डिस्क के कारण हो सकता है या किसी हड्डी के बढ़ जाने के कारण से हो सकता है। जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है, जो सबसे ज़्यादा परेशानी देता है गर्दन दर्द, वो यही वाला कारण है जिसमें नसों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। ये देखिए एक मॉडल है, हमारी स्पाइन का मॉडल है, हमारे गर्दन की गली में जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका एक छोटा सा मॉडल है। इसमें देखिए ये जो है, ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये हड्डियां हैं, दो हड्डी है, दो हड्डी के बीच में ये जो डिस्क है, ये लाल वाली, ये एक तरह से समझ लीजिए शरीर का शॉकर है। जैसे गाड़ी में शॉकर होता है वैसे ही शरीर का है, शॉकर है। सारे झटके वगैरह लेना इसी डिस्क का ही रोल होता है। नॉर्मली डिस्क के अंदर एक पानी जैसा पदार्थ होता है, जली जैसा पदार्थ होता है, जो कि इस डिस्क को लचीलापन देता है। उसके कारण से क्या होता है, डिस्क सारा प्रेशर ले पाती है आराम से, जो है इंसान को कुछ बहुत ज़्यादा झटकों का पता नहीं चलता। कई कारणों से कई बार क्या होता है कि इस डिस्क के अंदर का पानी सूख जाता है। जब ये पानी सूख गया या जली सूख गई तो जो है अब ये डिस्क अंदर से खोखली हो गई है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पहले तो ये डिस्क लचीली थी, सारा प्रेशर ले पा रही थी, ये पीछे जो नस का गुच्छा जा रहा है इस पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ रहा था। बट अब क्या हुआ है, अब जो है डिस्क खोखली हो गई है, तो अब जब इस पर प्रेशर पड़ रहा है तो ये देखिए, ये जो है ये उभर के फट के बाहर आ रही है। और जब ये फट के बाहर आ रही है, अगर ये फटन कम है तो ये सिर्फ गर्दन में दर्द देगी, लेकिन अगर ये फटन ज़्यादा है तो ये देखिए नस पे जो दबाव आएगा, नस पे जो प्रेशर पड़ेगा, तो गर्दन में दर्द के साथ साथ ही जो है ये पूरा हाथ में इंसान कंप्लेन करेगा। झंझनाहट की हो सकता है कंप्लेन करे, सुनपन की कंप्लेन करे, या सिर्फ दर्द की कंप्लेन करे। ज़्यादातर ये तकलीफ जो है इंसान को शुरुआती दौर में रात को सोते समय महसूस होती है, लेकिन यही तकलीफ अगर बढ़ जाए, यही प्रेशर जो है नस पे अगर बढ़ जाए, तो ये 24 घंटे तक इंसान को, पूरे दिन के दौरान जो है इंसान को ये परेशान करके रख सकती है। तो ये था दूसरा कारण। बहुत ही जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कारण है नस का दबाव, जो कि गर्दन दर्द, और कभी कभार जब ये तकलीफ ज़्यादा होती है तो पूरे हाथ में, जिसको हम लोग आम भाषा में सर्वाइकल कहते हैं, तो ये वो है। अच्छा, अब हमने अभी तक ये देखा कि हमारे गर्दन में दर्द के कारण क्या हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया कि मांसपेशियों में खिंचाव हो सकता है, जो कि गलत आसन या पोस्चर की वजह से है। दूसरा हमने डिस्कस किया कि नसों पे दबाव है, नस पे प्रेशर पड़ रहा है,
भले ही वो कभी कभार जो होता है डिस्क के कारण होता है, कभी कभार हड्डी खिसक जाने या हड्डी बढ़ जाने के कारण होता है। अब हमें ये डिस्कस करना है, अब हम ये देखेंगे कि एक रोगी को, एक जो परेशान व्यक्ति है गर्दन के दर्द से, ये किन कंडीशंस में डॉक्टर की मदद ले सकता है, कब, व्हेन ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। अगर ये दर्द आपका परसिस्टेंट है, मतलब कि लगातार बना हुआ है, काफ़ी समय से बना हुआ है और इसमें कोई राहत नहीं मिल रही है आपको, इन दैट केस आप वेट ना करें, एक अपने नियरेस्ट डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर आपका गर्दन दर्द बहुत ज़्यादा ही भीषण है या गर्दन दर्द के साथ साथ आप अपने हाथों के अलोंग, पूरे हाथ के अलोंग या उंगलियों के में भी बिजली जैसा कौंधना महसूस करते हैं, झंझनाहट महसूस करते हैं या दर्द महसूस करते हैं, सुनपन महसूस करते हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना ही मिलना है। कभी कभार सर दर्द के, गर्दन दर्द के साथ साथ अगर आपको चक्कर आ रहे हैं, उल्टी आ रही है, सर दर्द हो रहा है और ये चीज़ आराम करने के बाद भी जो है इस चीज़ में आपको आराम नहीं आ रहा, आपको इस चीज़ में राहत नहीं मिल रही, तब आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही करना है। ये कोई एक बड़ी बीमारी का अंदेशा हो सकता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि गर्दन दर्द के अलग अलग क्या ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, क्या क्या इलाज है जो हम एक रोगी को एडवाइस करते हैं। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिस कारण से दर्द आया है उस चीज़ को रेक्टिफाई करना, उस चीज़ को हमें चेंज करना होगा। तो अगर आपका पॉस्चर गलत है, आप लंबे समय तक सर झुका के काम कर रहे हैं, बहुत लंबे समय तक मोबाइल में काम कर रहे हैं, वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का पार्ट होगा। उसमें आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना होगा। जिस कारण से दर्द हो रहा है उस चीज़ को हमें हटाना होगा, उस चीज़ को हमें ठीक करना होगा। इसके अलावा ही आपको ना ही सर पे कोई वज़न उठाना है, ना बहुत ऊंचा तकिया इस्तेमाल करना है। आजकल मार्केट में सर्वाइकल पिलोज आए हुए हैं, वो उस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा आप सिकाई का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेन जेल्स आते हैं, डाइक्लोफेनाक जेल्स आते हैं, जैसे कि मूव वगैरह, रिलीफ स्प्रे वगैरह, उन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर आपको राहत नहीं मिल रही तो आप जो है फिजियोथेरेपी, अगर पेन आपका बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप फिर कुछ कंडीशंस में फिजियोथेरेपी का भी सहारा ले सकते हैं। और अगर इन सब चीज़ों को करने के बावजूद अगर आपको आराम नहीं मिल रहा और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक डॉक्टर क्या करते हैं, आपको इन कंडीशंस में आपको पूरी तरह अच्छे से एग्जामिन करने के बाद आपको कुछ दवाई में राहत, दर्द में राहत देने वाली कुछ दवाइयाँ देते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी अंडरलाइंग कंडीशन क्या है। अगर वो हड्डी के बढ़ने के कारण हो रहा है, या नस के बढ़ने के कारण हो रहा है, या मांसपेशी के खिंचाव के कारण हो रहा है। अच्छा, अगर मान लीजिए आपकी कंडीशन इतनी सीवियर है कि दवाई से भी राहत नहीं आ रही, या नस दब रही है, या कोई ऐसा पॉइंट है, कोई मांसपेशी में ऐसा पॉइंट है जो आपको बहुत ज़्यादा गर्दन में दर्द दे रहा है, इन दैट केस फिर हम एज इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन हम क्या करते हैं, मशीन में देखते हुए एकदम टारगेटेड तरीके से, सियाम मशीन होती है हमारे पास, एक्सरे की मशीन होती है, अल्ट्रासाउंड की मशीन, इन दोनों में से किसी भी एक की सहायता से जहाँ पे जो प्रॉब्लम है हम उसी चीज़ को टारगेट करते हुए इंजेक्शंस देते हैं। ये नर्व इंजेक्शंस हो सकते हैं या मसल के इंजेक्शन हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपकी किस प्रॉब्लम की वजह से आपको गर्दन में दर्द हो रहा है। तो इससे बहुत ही अच्छा राहत मिलती है, तुरंत राहत मिलती है। और जो है हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग जो एक्चुअल जड़ है उस चीज़ पे काम कर रहे हैं। तो कम्प्लीटली सेफ है जो ये इंजेक्शंस दे रहे हैं, हम आपको मसल इंजेक्शंस दे रहे हैं या नर्व इंजेक्शंस दे रहे हैं, और इससे आपको तुरंत राहत मिलेगी। इसके बाद इसमें ना ही कोई चीड़ा फाड़ी होती है, ना ही कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत होती है, ना कोई हॉस्पिटल में एडमिशन की ज़रूरत होती है। आपको एक इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन अपने पास ओपीडी में बुलाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे और तुरंत ही अराउंड आधे घंटे में जो है इंजेक्शन लगा के आपकी छुट्टी कर दी जाती है। तो अगर बाकी सब कंडीशंस, बाकी सब आपने करके देख लिया, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जैसे कि आपने सिकाई कर लिया, आराम कर लिया, दवाइयाँ खा ली, आराम नहीं आया, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी आपने भरपूर कर लिया, उसके बावजूद आराम नहीं आया, इन दैट केस लास्ट रिजॉर्ट जो होता है, जो हम एज इंटरवेंशनल पेन फिजिशियंस आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वो होते हैं इंजेक्शंस। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने नेक पेन या गर्दन पेन के वेरियस कॉजेज़ को डिस्कस किया, उसको रोकने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो डिस्कस किया, और ट्रीटमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो अगर आपका भी कोई परिजन या आप ही खुद गर्दन दर्द से परेशान हैं, तो एक बार मुझसे मेरे सेंटर पे, पूर्वांचल पेन मैनेजमेंट सेंटर पे मिलके अवश्य कंसल्ट करें। मैं हूँ डॉक्टर दलजीत सिंह, मैं हूँ एक इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन। थैंक यू।